हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम क्लासेस 99 पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। क्या टॉपिक है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसका डेरिवेशन कैसे होगा वो देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र समझ लेते हैं, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र आपको समझना होगा क्या होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है, जब कोई विद्युत क्षेत्र समांतर हो, जब कोई विद्युत क्षेत्र क्या हो, समांतर हो। जैसे ये क्या है, ये समांतर रेखाएं है ना, तो ये समांतर हो तो इसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। और असमांतर होता है, असमान या असमांतर इस टाइप से होता है, तो इसको एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं कहा जाता है। ठीक है, इन पे क्या होती है, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण इसको एक समान विद्युत क्षेत्र इसको नहीं कहा जाता है। और ये क्या होगी, जब समांतर होगी रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है, विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी, तो उनका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, तो इसी को एक समान विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें द्विध्रुव, तो रख देते हैं द्विध्रुव। देखिए जैसे ये द्विध्रुव रख दिए हैं, और द्विध्रुव कैसे होता है, तो उस पर होता है एक प्लस आवेश और उस पर होता है एक माइनस आवेश। आपको पता है और आप अच्छे से जान चुके हो, इस चीज़ को सीखते आ रहे हो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी इन सभी चीज़ों पर चर्चाएं की हैं। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव जो होता है तो उसकी बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, उसकी बीच की दूरी 12 होती है, आपको भली भांति पता है इसके बारे में। ठीक है, और उसका एक केंद्र होता है O, और एल में बांट देते हैं। यहाँ खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। अच्छा, इस विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव रख देंगे तो थोड़ा सा इसमें हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना होगा। इस पर लंबवत लाइन ड्रा करने के लिए आधार खींचना होगा, और आधार हमने खींच लिया और यहाँ पास एक पॉइंट दे देते हैं। अच्छा, इसको ए दे देते हैं, इसको बी पॉइंट और इसको सी नाम दे देते हैं, राइट। अच्छा, डेफिनेटली यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना है, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। ये AC हो गया, ये BC हो गया, और ये AB का लंबाई जो है 12 हो गया। विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने इसको रख भी दिया। ठीक है, ये जो द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत या बल रेखाओं से कुछ कोण भी बनाएगा, तो इसका कोण हमने थीटा मान लिया। ये भी समांतर, ये जो एक लाइन है ना ब्लैक वाला, तो ये जो डॉट 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 लाइन खींचा हूँ BC, वो भी इसके समांतर है, तो यहाँ भी कितने कोण बनेगा, यहाँ भी थीटा कोण ही बनेगा। उम्मीद है आपको ये चित्र अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन किस किस टाइप से बनता है, वो सीखते हैं। तो क्वेश्चन किस किस टाइप से बनता है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस तो पहला तो टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। क्या बल आघूर्ण, तो हम लोग बल आघूर्ण पर बल आघूर्ण, ठीक है ना, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉर्क। और उसको सूचित किससे करते हैं, टाउ से। इसको सूचित किससे करते हैं, टाउ से। तो हम लोग को टाउ ज्ञात करना है, फाइनली यहाँ पास टाउ ज्ञात करना है हम लोगों को। अच्छा, इसके बाद हमने आपको बता देता हूँ मैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से बनता है। ये तो टॉपिक हो गया, क्वेश्चन बनता है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। एक वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। चित्र बनाकर इस पर कार्यरत प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, और जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, तो एक विद्युत द्विध्रुव के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद चित्र बनाकर, तो चित्र हमने बनाया, चित्र बनाकर कार्यरत प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक मतलब डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। टॉपिक हम बल युग्म का आघूर्ण या एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं, है ना। और जिसको क्या बोलते हैं, टॉर्क्यू बोलते हैं, TORQUE, टॉर्क्यू बोलते हैं। तो टॉर्क्यू हम लोग ज्ञात करेंगे, टाउ से सूचित करते हैं इसको, टी जैसा थोड़ा सा लिखाता है ये, हम लोग लिख सकते हैं इसको टी जैसा। तो चलिए डेरिवेशन का स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे पहले आप समझें, क्योंकि हम आपको तो पता है कि किसी चीज़ को मैं रटवाता नहीं हूँ और ना ही रटने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट पर देखते हैं और कैसे लिखेंगे इसको स्टेटमेंट। तो लिखेंगे
माना एक द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, जो विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस क्यू आवेश पर QE तथा माइनस विद्युत प्लस क्यू आवेश पर QE और माइनस क्यू आवेश पर भी QE बल लगता है, और यह बल दोनों बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है, बराबर और विपरीत दिशा में होता है। ये जो बल है ये इस तरफ होगा और ये जो बल है ये इस तरफ होगा। मैं B यहाँ बना देता हूँ और ये बल इस तरफ होगा, विपरीत दिशा में होगा। हमने बल को QE से क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे में Q नॉट होता है या Q होता है। ठीक है, अब हमको बल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको Q को E में गुणा करा देंगे तो QE मिलेगा, F का मान भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको इससे और 1 को F से तो F ही मिलेगा। तो F का मान क्या मिलेगा, QE होता है। तो आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है ना, QE होता है उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, जैसे कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डेरिवेशन भी बताया था। तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस Q चार्ज से क्रिएट हुआ रहता है और ये बहुत दूर से आया है तो समांतर हो गया है, और समांतर हो गया है तो आप बताइए प्लस Q क्या करेगा, इसको इधर की ओर फेंकेगा, क्योंकि ये रिपल्सन है तो उधर की ओर जाएगा, और माइनस जो है ना इसकी ओर विपरीत की ओर आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस वाला यहाँ दिख रहा है ना माइनस Q, और ये प्लस Q आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं निकली हैं, तो ये माइनस जो है प्लस Q की ओर आना चाहेगा, इसलिए इधर बल इसको इधर खींचेगा। और कुल मिला करके ध्यान रहे इसमें जैसे विद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल रखा है इस टाइप से, ठीक है ना, अब ये प्लस है और ये माइनस है और यहाँ पास एक प्लस चार्ज है यहाँ पास, तो ये जो सिरा है ये वाला, ये जो सिरा है ये क्या चाहेगा, ऐसे घूम करके इसकी ओर आना चाहेगा ऐसे, ठीक है ना, इसकी ओर आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे आप चुंबक रख देते हो ना, जैसे ये मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है और कोई दूसरा मैग्नेट है जिसका पोल है, ये मैग्नेट है राइट, NS है मान लो, और कोई दूसरा मैग्नेट है जो कि N और S से मिल करके बना है राइट, NS से मिल करके बना है। तो आप दिमाग लगाना, ये जैसे कि डाइपोल है ना ये, तो हमने ऐसे रख दिया इसको। अब ये मैग्नेट क्या चाहेगा, अब मैग्नेट ये चाहेगा कि ये ऐसे घूम करके ऐसे आए, तो ये क्या चाहेगा, इस टाइप से घूम करके इस टाइप से आना चाहेगा ये घूम करके। तो इस पर बल लगता है, कैसा बल लगता है, तो एक इधर की ओर बल लगेगा, ये वाला प्लस Q यहाँ चार्ज है ना, प्लस Q आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र बना है, तो एक इधर की ओर बल लगेगा इधर की ओर, और एक इधर की ओर बल लगता है, तो बलों का युग्म हो जाता है। क्या हो जाता है, बलों का युग्म, यानी बल युग्म में लगता है। और ये बल क्या चाहता है, प्रयत्न करता है, ट्राई करता है, कोशिश करता है, क्या करने की कोशिश करता है, तो ये द्विध्रुव जो है ना, द्विध्रुव को समांतर, इसी जैसे ये समांतर रेखाएं हैं ना, उसी तरह से ये द्विध्रुव को ऐसे समांतर लाने की, द्विध्रुव को समांतर लाने की कोशिश करता है। तो इसी को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, मतलब प्रयत्न करने वाला बल। क्या प्रयत्न कर रहा है, तो समांतर लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक ने हमने सीखा कि विद्युत द्विध्रुव है, और स्टेटमेंट भी आपने सीखा। तो फाइनली आप स्टेटमेंट को लिख लेना, फिर से फटाफट मैं रिपीट कर देता हूँ कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिल करके बना है, जिसकी बीच की दूरी 2l है, और विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बना करके रखा हुआ है या थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिस पर प्लस Q आवेश पर QE और माइनस Q आवेश पर QE ही बल लगता है। यह बल बराबर और विपरीत होता है, और ये बल युग्म का निर्माण करता है, जिसको हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। और इसी प्रत्यानयन बल को हम लोग बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, है ना, बल युग्म का आघूर्ण। तो यही हम लोग बल आघूर्ण भी बोल सकते हैं, बल आघूर्ण। तो यही हम लोगों को बल आघूर्ण ज्ञात करना है। जैसे आप ढक्कन खोलते हो ना किसी भी दवा के ढक्कन को, तो दोनों तरफ, एक ये उंगली से और इस उंगली से, दोनों तरफ से फोर्स लगाते हो, तो इसी को बोलते हैं ना ये कपल ऑफ फोर्स, जिसको बल युग्म कहा जाता है। इसी को बल आघूर्ण भी कहा जाता है। तो बल आघूर्ण हम लोग ज्ञात करेंगे। स्टेटमेंट आपने लिख लिया। चलिए, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। बल आघूर्ण टाउ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, टाउ बराबर एक बल गुणे उनके बीच की
दो बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल गुणे दो बलों के बीच की लंबवत दूरी, दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। कौन कौन बल है? तो ये बल है, एक ये बल है और एक ये बल है। अब इसके समांतर ऐसे लाइन खींच दिए तो इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ए से लेकर सी तक हो जाएगी लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो दो बलों के बीच की लंबवत दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी होती है। तो चलिए, एक बल तो आप समझ गए, कोई भी बल ले लेना। अच्छा, ये माइनस कन्फ्यूजन हो रहा है कि माइनस, तो बल में मैग्नीट्यूड जब लेते हैं, जब रिजल्ट लेते हैं, तब हम लोग माइनस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। माइनस का इस्तेमाल दिशा दिखाने के लिए होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। माइनस यहाँ इस तरफ, इस डायरेक्शन में दिखा रहा है बस, बाकी हम लोग को माइनस नहीं लेना है। एक बल कौन सा? कोई सा भी, जैसे प्लस क्यू ई, ये भी बल है, एफ ई का मान है, और ये चाहे कोई भी एक बल ले लीजिए, और उनके बीच की दूरी क्या ले लेंगे? ए सी ले लेंगे। तो हमारा टाउ इज इक्वल क्या हो जाएगा? एक बल क्यू ई और गुणे बीच की लंबवत दूरी ए सी हो जाएगा। अब ए सी का मान हम लोगों को केवल ए सी के फॉर्म में तो रहेगा नहीं, तो ए सी को हम लोग 2L ऐसा कुछ विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी से संबंधित इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो त्रिभुज ए सी बी में आप देख सकते हैं कि जो सी है वो 90 डिग्री है, कोण सी जो है 90 डिग्री है। तो इसमें साइन थीटा का मान हम लोग को ज्ञात कर लेने से ए सी का मान ज्ञात हो जाता है। तो साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, आपको पता है। अच्छा, लंब क्या है इसमें? तो ए सी है, और कर्ण क्या है? तो ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी है। मतलब ये अगर ये त्रिभुज हम लोग लिए हैं, ये वाला त्रिभुज, तो यहाँ से लेकर ये क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, जिसका बीच का दूरी क्या हम लोग ले लेंगे? 2L ले लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए सी, और बटे में क्या लिख लेंगे? 2L। अब ध्यान से देखेंगे, इसको तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो इसको इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा बराबर ए सी। तो ए सी का मान हम लोग क्या लिखेंगे? अभी ए सी का मान जो है ना, ये वाला समीकरण एक, इसको मान लीजिए। तो ए सी का मान क्या लिखेंगे? 2L साइन थीटा। तो हम लोग इसको चेंज करके और लिख लेते हैं समीकरण एक में ए सी का मान रखने पर, समीकरण एक में ए सी का मान रखने पर, तो टाउ बराबर क्यू ई और ए सी का मान क्या है? 2L साइन थीटा, राइट। अब देखिए, जब भी क्यू 2L रहेगा तो उसको साथ में लिखिएगा, ठीक है ना। तो 2 गुणा है 2QL साइन थीटा। 2QL साइन थीटा को क्यों साथ में लिखेंगे? क्योंकि देखिए, आपको पता है 2QL का मान जो होता है वो P होता है, जो कि P बराबर 2QL होता है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख रहा हो। तो क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल क्या हो जाएगा? E P साइन थीटा। इसको सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? P साइन थीटा, P साइन थीटा। तो यही है हमारा बल युग्म का आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण का यही हमारा व्यंजक है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप। और हम लोग इसमें केस पढ़ेंगे, मतलब स्थितियां हैं कि जब 90 डिग्री पर रहेगा तो कितना बल लगेगा, जब 0 डिग्री पर रहेगा तो कितना बल लगेगा, जब 180 डिग्री पर रहेगा तो कितना बल लगेगा। ये केस पढ़ लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। केस फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होगा जब या यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो अब 0 डिग्री का मतलब समझिएगा, जैसे ये डाइपोल है ना, जो डाइपोल है, ये द्विध्रुव जो है, जब ये ऐसे हो जाए समांतर हो जाए, मतलब इसी लाइन पर ही हो जाए, ऐसे हो जाए, तो क्या होगा? जब इसी लाइन ऐसे विद्युत बल रेखाएं हैं, और जब ये द्विध्रुव जो है इसी लाइन पर हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ कोई भी कोण नहीं बनाएगा। जो 0 डिग्री मान हो जाएगा कोण का, उसी लाइन पर हो जाएगा। तो जब थीटा का मान जब 0 डिग्री हो जाएगा, तो आप दिमाग लगाइए, आप जब 0 डिग्री पर हो जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसी में ऐसे समांतर हो जाएगा, तो ना ऊपर की ओर कोई बल लगेगा कोई, और ना ही नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि ये अब स्टेबल हो जाएगा। तो जब ये स्टेबल हो जाएगा तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। टाउ बराबर क्या होता है? P साइन थीटा। ध्यान रहे इसमें, P साइन थीटा हो गया। अच्छा, P E साइन थीटा का मान कितना लिया हम लोग? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। अच्छा, आपको पता होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा?
पी ई इंटू जीरो, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री बोला, 0 मतलब कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल युग्म नहीं लगेगा इसमें। तो केस हमने फर्स्ट पढ़ा, जब समांतर होता है, जब द्विध्रुव जो होता है विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, ये आप याद रखें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 90 डिग्री पर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग 90 डिग्री का केस पढ़ते हैं। तो 90 डिग्री जब लंबवत होता है, जब द्विध्रुव जो होता है विद्युत क्षेत्र के अक्ष के लंबवत होता है, तो उस समय क्या होता है, या 90 डिग्री कह लीजिए या लंबवत कह लीजिए, दोनों स्थितियों में आपको याद रखना होगा, वर्ड रखना होगा लंबवत हो और सिंबल रखना होगा 90 डिग्री हो। तो देखिएगा ध्यान से, जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो पी ई साइन थीटा, और बस क्या करना है, पी ई, ये केस सेकंड है ना, पी ई साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पी ई गुणे 1 तो क्या हो जाएगा, पी ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री में इतना मिल जाता है, ठीक है। तो ये सबसे अधिकतम होता है, ये भी याद रखें, 90 डिग्री में सबसे ज़्यादा अधिकतम फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो 2 केस आपको याद रखने हैं 90 डिग्री का, और इसमें आप इसमें लिख सकते हैं कि जब द्विध्रुव अक्ष विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म अधिकतम होता है। ऐसे सिंपल सी बात है, कोई परिभाषा नहीं है, ये सिंपल सी बात है। जब 90 डिग्री होगा तो अधिकतम होगा, पीई के केस में सबसे अधिकतम होता है, 0 डिग्री में सबसे निम्नतम होता है। तो ये आप 2 केस याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम, अच्छा इसका एक मात्रक आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मात्रक क्या होता है, तो देखिएगा साइन थीटा का कोई तो मात्रक होगा नहीं, टाउ का मात्रक आपको सीखना है, तो ध्यान से देखिए, मात्रक यही बना लेते हैं। पी का मात्रक क्या होता है, क्यू इंटू 12 होता है, तो 2 का तो होता नहीं कुछ, कुलाम और ये मीटर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन पर कुलाम, और ये कुलाम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, न्यूटन मीटर। तो कभी भी अगर टाउ का मात्रक हो, टाउ का मात्रक पूछे, बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का मात्रक पूछे, तो हम लोग न्यूटन मीटर लिखेंगे। बीमी सूत्र याद रखें, एम एल टी पे पावर -2, ये बल का, और मीटर का एल, तो एल क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ml² टी पे पावर -2 हो जाएगा। तो बीमी सूत्र ये हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। 0 डिग्री में सबसे कम होगा, 90 डिग्री में सबसे अधिकतम होगा, और डेरिवेशन आपने अच्छे से सीख ही लिया है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अच्छे से समझने के लिए, रेगुलर वीडियो को देखने के लिए, स्टेप वाइज सारी चीज़ों को समझने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।